हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मा लैब ज्ञान। सो आज हम पढ़ने वाले हैं बी फार्मा 4th सेमेस्टर का यूनिट 1 का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो उसमें 5 यूनिट है, तो आज हम लोग फर्स्ट यूनिट शुरू कर रहे हैं। ठीक है, और ये जिसमें से फर्स्ट यूनिट जो है वो है आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है, यूनिट 1 में तो आज हम लोग देखने वाले हैं। सबसे पहले स्टीरियो आइसोमेरिज्म देखने से पहले हम देखेंगे कि आइसोमर क्या होता है। आप जनरली पढ़े होंगे 9th-10th में आइसोमर क्या होता है कि कोई भी कंपाउंड है, ठीक है, तो उसका अगर कंपाउंड है और उसका देखा जाए उसका स्ट्रक्चर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, बट जो उसका स्ट्रक्चर होता है वो डिफरेंट है, तो उसका फिजिकल और केमिकल दोनों प्रॉपर्टी जो है चेंज हो जाती है। ठीक है, तो आइसोमर के जो अगर आप डेफिनेशन देखो तो द कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट इन देयर स्ट्रक्चर एंड फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये होगा आपका डेफिनेशन। ठीक है, अब हम अगर इसका एग्जांपल देखें कि इसका अगर आप एग्जांपल देखोगे तो आप सबसे अच्छा एग्जांपल है इथाइल अल्कोहल। ठीक है, यानी अगर ऐसे देखो इथेनॉल इसको बोलते हैं तो है C2H5OH। ठीक है, एक हमने कंपाउंड लिया है। ठीक है, अगर इसको ऐसे अगर उसको अगर अरेंज करके लिखो तो CH3 और OH, ये हो गया इथेनॉल। ठीक है, और ये अल्कोहलिक है, राइट, लेकिन एक और मिल सकता है जो CH3। अब ये दोनों ही इथेनॉल है और ये है क्या, ईथर है। दोनों का फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी दोनों का अलग अलग है। ठीक है, तो ये आइसोमर क्या होता है कि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, बट जो आप अगर इसका स्ट्रक्चर को थोड़ा भी अगर चेंज करते, क्योंकि हमने लास्ट में OH लगा रखा था, तो हमें H को अगर यहाँ कर दिया वो हमें बीच में कर दिया, तो ये क्या हो गया, ईथर हो गया। ठीक है, तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म में हम वही देखेंगे कि आइसोमर की वजह से अगर केमिकल के कंपाउंड के अगर एटम को अगर हम डिफरेंट मतलब कि अरेंजमेंट अलग अलग कर देंगे, ठीक है, तो उसका केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इसका क्लासिफिकेशन क्या क्या है। तो क्लासिफिकेशन में क्या क्या है आइसोमर का, दो इसका क्लासिफिकेशन दो फॉर्म में बटा हुआ है। ठीक है, एक है स्टीरियो आइसोमेरिज्म और दूसरा है और स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म। ठीक है, ठीक, एक है स्टीरियो आइसोमेरिज्म और सेकंड क्या है, स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म। ठीक है, अब हम ये दोनों में स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म अगर आप देखो तो ये तो हमें फिलहाल पढ़ना नहीं है, इसमें भी आता है जैसे चैन आइसोमेरिज्म हो गया, उसके बाद में आपका हो गया मेटामेरिज्म, टोटोमेरिज्म, जो कि आप इसके पहले सेकेंड सेम में बता दिया जाता है। ठीक है, तो हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अब स्टीरियो आइसोमेरिज्म में भी दो फॉर्म है, या फिर कह सकते हैं इसका क्लासिफिकेशन है जो दो है। ठीक है, तो पहला है ऑप्टिकल। पहले क्या है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है और दूसरा है ज्योमेट्रिकल। पहला है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और दूसरा है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, अब इसका अगर हम अभी हम लोग जो देखने वाले हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, इसमें फर्स्ट जो यूनिट है जिसमें हम कर सकते हैं उसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हम लोग इसको डिटेल में देखेंगे। ठीक है, उससे पहले हम लोग अब देख लेते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या होता है। इसको अगर इसका डेफिनेशन पे देखें कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या होता है, अगर कोई भी कंपाउंड है, ठीक है, जिसका केमिकल फॉर्मूला सेम होती है बट उसका जो स्ट्रक्चर है, अरेंजमेंट ऑफ एटम है, वो डिफरेंट होता है। अगर आप बात करें इथेन का देख लें, ठीक है, अगर हम इथेन का देखेंगे ये है इथेन है। ठीक, तो एक तो ये होगा और एक और लिखना है
अब हमने दो बनाए जो में केमिकल कंपाउंड को जो हमने अरेंजमेंट कर रखे हैं वो दो तरह से कर रखे हैं, जो कि CH3 और CH3 ये दोनों अरेंज किया हुआ है एक प्लेन में, ठीक है। यहाँ हमने क्या करा, CH3 और CH3 दोनों दो अलग अलग प्लेन में है, बट यहाँ ये क्या है, ये सिस फॉर्म है, क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं राइट, ये जो है एक प्लेन में है, ठीक है। और ये हमने क्या कर रखा है, हमने दोनों को अलग अलग प्लेन में CH3 और CH3 हमने दोनों को अलग अलग प्लेन में रखा है, ठीक है। और ये सिस फॉर्म में है, ठीक है, और ये है ट्रांस फॉर्म, ठीक है। जिसे आप देखोगे, अगर इसका लेटेस्ट एग्जांपल में दूं तो आपने फ्यूमरिक एसिड जो देखा होगा, ठीक है। मैं इसका भी स्ट्रक्चर बताता हूँ। फ्यूमरिक एसिड और मैलिक एसिड दोनों में क्या होता है, सीस और ट्रांस का फर्क बस मतलब फर्क होता है दोनों में, ठीक है। सीस जो है अगर वो सीस के फॉर्म में है तो उसमें आप देखोगे वो मैलिक एसिड बनाता है, बट अगर ट्रांस फॉर्म में हो तो फ्यूमरिक एसिड बनाता है, ठीक है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल हुआ है, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है। तो अभी इसको इरेज करते हैं। सो फ्यूमरिक एसिड का अगर देखा जाए इसे, तो जो स्ट्रक्चर है आप सीस और ट्रांस आप इससे इजीली देख सकते हो, ठीक है। तो ये क्या है कि दो अलग अलग फॉर्म प्लेन में, दोनों क्या है अलग अलग प्लेन में है, तो ये हो गया आपका फ्यूमरिक एसिड। लेकिन अगर हम इसको एक और बना, मतलब एक एसिड से और सकते, अगर हम इसको ये CH3 ग्रुप का अगर ये सब ले आए, ठीक है, तो ये फ्यूमरिक एसिड से मैलिक एसिड में चेंज हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो ये क्या है, ठीक है, तो ये क्या हो गया, मैलिक एसिड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब हम देखते हैं ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, जो इसके बाद का टॉपिक है अकॉर्डिंग टू आप कह सकते हो सिलेबस के, ठीक है। तो आइए ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म होता क्या है, अगर कोई कंपाउंड है, ठीक है, आप दो कंपाउंड कंपेरिजन करने के लिए ले लें, ठीक है, दो कंपाउंड हमने लिया राइट, और उसका मेल्टिंग पॉइंट या केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी सब कुछ लगभग सेम होता है, लेकिन उसका जो बिहेवियर होता है अकॉर्डिंग टू लाइट, या फिर कह सकते हो लाइट की तरफ जो होता है उसका बिहेवियर जो होता है टुवर्ड्स द लाइट, वो चेंज रहता है, ठीक है। चेंज क्या होता है कि अगर हम फ्लेम पोलराइज है, अगर हम उस सॉल्यूशन से या फिर उस कंपाउंड या उस सैंपल के सॉल्यूशन से अगर हमने पास करा, तो उसका जो बिहेवियर है, लाइट को जो ग्रेड करने का जो बिहेवियर है वो चेंज रहता है, ठीक है। तो हमने इसका आप डेफिनेशन के अनुसार अगर देखा जाए तो ये कोई मॉलिक्यूल या फिर आप सैंपल ले लो, ठीक है, एनी टाइप ऑफ स्टीरियोमेशन जो होता है इन विच मॉलिक्यूल हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, स्ट्रक्चर फॉर्मूला, बट उसका डेंसिटी वगैरह सब कुछ सेम होता है, लेकिन वो क्या होता है, दे डिफर इन देयर बिहेवियर टुवर्ड्स द लाइट, ठीक है। अब इसमें हम एग्जांपल लेते हैं लैक्टिक एसिड, ठीक है। लैक्टिक एसिड का एग्जांपल लेते हैं। अभी हमने एक बनाया लैक्टिक एसिड का एक तरफ पर, ठीक है। अब ये क्या है ना, इसका एक तो एक कंपाउंड हो गया लैक्टिक एसिड, और एक और है हमने लैक्टिक एसिड नहीं लिया है, बस हमने सिर्फ क्या करा, इसका अरेंजमेंट जो है वो हमने चेंज कर दिया। जैसे यहाँ OH ग्रुप है, हमने OH ग्रुप को राइट से लेफ्ट में शिफ्ट कर दिया, तो अगर हम इसको शिफ्ट करा तो इसका जो लाइट का बिहेवियर है, इसके अगर इसके बिहाफ पे अगर कह सकते हो, इसका जो बिहेवियर है वो चेंज रहता है। अगर हम सिर्फ हाइड्रोक्सी ग्रुप को हमने लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट मार दिया, तो इसका जो लाइट को रोटेशन करने की कैपेसिटी होती है
वो क्या होता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, अगर आप अब हमने एक लाइट लिया, अब लाइट का सोर्स मान लो, ठीक है, अब लाइट का सोर्स मान लो जैसे कि कोई लाइट है, ठीक है, ये कोई लाइट सोर्स है, लाइट का सोर्स है, ठीक है। अब हम इसको एक लाइट है, वो लाइट का सोर्स आपको 360 है, कैसे तो जिस डायरेक्शन में हम लाइट का सोर्स दे रहे हो तो एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में जाएगा ही, बट वो क्या है, डाइवर्ज हो जाता है। तो इसके लिए हम यहाँ एक डिफॉल्ट मेकैनिज्म लगाएंगे जो लाइट को क्या कर देगा, एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में, ये प्लेन, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोल सकते हैं कि बुक के लिए प्लेन पोलराइज लाइट में कन्वर्ट कर देगा। तो ये एक लाइट को प्लेन पोलराइज लाइट में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। अब इसको प्लेन पोलराइज लाइट बन जाएगी, राइट, ये क्या है, प्लेन पोलराइज लाइट बन चुकी है। अब हम इसको पास कराएंगे पोलैरिमीटर से, पोलैरिमीटर ट्यूब होती है, ठीक है, पोलैरिमीटर से हमने पास करा। अब इसमें क्या करा, हमने सैंपल भी ऐड कर रखा है, ठीक है, सोल्यूशन अगर हम इसमें डाल रखे सैंपल हमने ऐड कर दिया। अब पोलैरिमीटर क्या करेगा ना, जब हमने लाइट पास करा तो लाइट का जो रोटेशन होगा, ये 3 रोटेशन हो सकते हैं, इसका जो आउटकम्स निकल सकता है वो 3 निकल सकता है। क्या क्या हो सकता है, एक तो या तो लाइट को जो है वो घुमा देगा, रोटेट कर देगा, अगर हम ये अगर चाहो तो ये लाइट घुमा देगा, ये राइट घुमा रखा, और एक ऐसा है कि ये घुमाया नहीं, वो क्या कर दिया, वो लाइट को प्रॉपर बकायदा पास कर दिया इसको, ठीक है, ये लाइट को पास कर दिया, ठीक है, लाइट को क्या कर दिया, पास कर दिया। अगर लेट घुमा दिया, ठीक है, इसको बोलते हैं लीवो रोटेट। और अगर राइट घुमाया तो डेस्टो रोटेट। देखो अब ये लेफ्ट और राइट कब घुमाएगा, अगर कोई कंपाउंड जो हमने सैंपल ले रखा वो ऑप्टिकली अगर एक्टिव है तो वो लेफ्ट या राइट घुमाएगा, लेकिन अगर ऑप्टिकली इनएक्टिव है तो वो लाइट को क्या कर देगा, पास कर देगा, जो कि ये क्या है, इनएक्टिव है, ऑप्टिकली इनएक्टिव, वो लाइट को ना लेफ्ट घुमा पाया और ना ही राइट घुमा पाया, ठीक है। ये क्या कर दिया, ये लाइट को लेफ्ट कर दिया और ये लाइट को राइट कर दिया। ये और भी लाइट है जिसमें पास कराया, ठीक है, हमने अगर पास कराया लाइट को तो एक लेफ्ट घुमा रखा और एक राइट घुमा रखा, ठीक है। अब अगर वो डेक्सोरेटरी अभी अपने और इसका जो यूज है, अगर फार्मेसी में अगर देखें तो वहाँ यूज है, टीबो हम लोग उसको पढ़ रहे हैं, तो अब जब कोई ड्रग बनाते हो, ठीक है, तो ड्रग का अगर सिंपल फॉर्म में है, अगर कोई जिस सिटीजन देख लो तो उसमें क्या है, वो लीवर फॉर्म में अगर है तो उसका ना बहुत ज़्यादा उसका जो इफेक्ट है, पोटेंसी वो बढ़ जाता है ड्रग का, और उसका जो कह सकते हो कि उसका जो मतलब हार्मफुल इफेक्ट जो होता है बॉडी में पड़ता है वो कम हो जाता है। तो हम लोग इसलिए अगर कोई ड्रग बना रहे हैं और उसका लीवर फॉर्म या फिर डेस्ट्रो फॉर्म में है, ठीक है, तो वो इसके यूज के लिए हम लोग लीवो और डेस्ट्रो को कोई भी सैंपल को हम लोग चेक करते हैं ताकि वो उसका स्टेबिलिटी भी बढ़ा रहे, या हम उसका स्टेबिलिटी बढ़ा सकते हैं, ड्रग का पोटेंसी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो अप्लिका एस्टिमेशन हम इसमें करते हैं। इसमें ज़्यादा क्वेश्चन तो हालांकि पूछता है, ठीक है, तो इसमें काफ़ी है। हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में इनएनसीओ में, ठीक है।